नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के वुटेम्बर्ग में यहूदी परिवार में हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता ने सबसे पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी जैसा था। तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग काफ़ी तेज़ था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने उन्हें देखा तो वे चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग सही शेप में ढलने लगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाए थे, लेकिन जब एक बार 4 साल के आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर जब माता पिता ने बड़ी हैरानी से पूछा कि तुम इतने साल तक बोले क्यों नहीं, तब आइंस्टीन ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया था कि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होने पर निराश हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बात आपको हैरान कर देगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। अल्बर्ट आइंस्टीन गणित व साइंस छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ाई में ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण उनके गणित के टीचर ने उन्हें एक बार लेजी डॉग के नाम से पुकारा और उनके विचित्र व्यवहार के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। एक बार यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए गए आइंस्टीन अपने पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल तक हो गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उन्हें उनसे काफ़ी तकलीफ़ होती थी, और ना ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया। साथ ही साथ उन्हें अपने बालों में कंघी करना भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे कभी भी अपने बालों में कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका ये हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि इतने बड़े साइंटिस्ट की याददाश्त काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को अक्सर याद रखते थे, लेकिन छोटी छोटी बातें जैसे फ़ोन नंबर, तारीख और नाम भूल जाया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन याददाश्त में बहुत कमज़ोर थे। उनका एक किस्सा भी है कि जब आइंस्टीन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टीटी टिकट चेक करने के लिए उनके पास आया, और जब टीटी ने उनसे टिकट मांगा तो आइंस्टीन ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपना सूटकेस चेक किया, वहाँ भी उन्हें टिकट नहीं मिला, और वो अपने आसपास टिकट को खोजने लगे। ये देखकर टीटी ने उनसे कहा कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे यकीन है कि आपने टिकट खरीदा होगा। पर ये कहकर टीटी आगे लोगों के टिकट चेक करने चला गया, और जब टीटी लोगों के टिकट चेक कर कर वापस आया तो उसने देखा कि आइंस्टीन अभी तक अपना टिकट खोजने में लगे हुए हैं। ये देखकर टीटी ने आइंस्टीन से कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे टिकट नहीं मांगूंगा। ये सुनकर आइंस्टीन ने उनसे कहा कि ये तो ठीक है, पर टिकट के बिना मैं कैसे पता करूंगा कि मुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइंस्टीन को विज्ञान में रुचि कब से हुई? दरअसल एक बार की बात है कि जब उनकी उम्र 5 साल की थी तब उनके पिता ने उन्हें एक बार कंपास ला कर दिया। उस कंपास को देखकर ये सोचने लगे कि कंपास की सुई किस बल के द्वारा घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि हुई। किस्सा ये भी है, जब एक बार आइंस्टीन के स्कूल से एक पत्र आया तो आइंस्टीन ने उस पत्र को अपनी माँ को दिया, और माँ ने जब उस पत्र को पढ़ा तो वो मुस्कुराने लगी। अब आइंस्टीन ने पूछा कि माँ, इस पत्र में क्या लिखा है? तब उनकी माँ ने प्यार से कहा कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है, हमारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो।
ये सुनकर आइंस्टीन बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने पूरी लगन के साथ पढ़ाई की और फिर वे वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो उन्होंने अपनी माँ की उस अलमारी को खोला तो पाया कि उसमें वही पत्र रखा हुआ था जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। और जब उन्होंने उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है। जिस तरह से उम्र बढ़ रही है उस तरह से उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए, नहीं तो घर में से पढ़ाइए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की एक खास बात ये भी थी कि वे 10 घंटों से ज़्यादा सोया करते थे और उन्हें सिगार पीने का बहुत ज़्यादा शौक था। कहा जाता है कि वे अपनी बुद्धि का श्रेय अपने धूम्रपान की लत को दिया करते थे। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन्हें देखकर धूम्रपान करें, ये उनका अपना एक पसंदीदा शौक था। आइंस्टीन को संगीत में काफ़ी रुचि थी। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी जिससे उन्हें काफ़ी सुकून मिलता था। अल्बर्ट ने ये तक एक बार कह दिया था कि अगर वे वैज्ञानिक ना होते तो एक संगीतज्ञ होते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा किसी चीज़ में रुचि नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में इजराइल के राष्ट्रपति बनने का ऑफर उन्हें आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि वो किसी राजनीति के लिए नहीं बने हैं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आइंस्टीन के पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। अगर हम उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उनकी 2 पत्नियां मिल्वा मैरिक तथा एल्सा आइंस्टीन थीं। आइंस्टीन की अपनी जीनियस पत्नी मिल्वा से 3 बच्चे हुए थे। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेम के किस्सों की बात करें तो उनकी एक लंबी लिस्ट है। अपनी 2 पत्नियां होने के बावजूद भी उनके अन्य 6 महिलाओं से संबंध थे, जो उनके मरने के बाद 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें 6 प्रेम संबंध के खुलासे किए गए। आइंस्टीन की लोकप्रियता के कारण महिलाएं उनकी ओर खूब आकर्षित होती थीं। एक बार जर्मनी की एक महिला, जिसे वे एम कहते थे, उनके प्रेम में इस कदर डूब गई थीं कि उसने आइंस्टीन पर गिफ्ट्स की बौछार कर दी थी। वे कुछ समय जर्मनी में साथ रहे और फिर आइंस्टीन लंदन आ गए, जहां उनकी एक गर्लफ्रेंड भी उनके पीछे पीछे आ गई। और उसके बाद आइंस्टीन अमेरिका चले गए और ये वहाँ भी उनके पीछे आ गईं। उनकी ऐसी एक रूसी प्रेमिका भी थी जिसे वे जासूस के नाम से पुकारते थे। उन्होंने भी आइंस्टीन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। दोस्तों, आप सबको ये पता तो होगा ही कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दोनों हाथों से लिखा करते थे, लेकिन अपने दाएं हाथ से वे ज़्यादा लिखते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला और फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। आइंस्टीन हमेशा लोगों को प्रेरित रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ किया करते थे और वे अपनी कमाई का धन दान में दे दिया करते थे। वे अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लिया करते थे और अपने स्पीच के लिए $1000 लिया करते थे और ये सारा रुपया दान में दे दिया करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। आइंस्टीन ने अपनी महज 16 साल की उम्र में ही वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत E=mc² की खोज की। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जापान में गिरा बम इसी फॉर्मूले पर आधारित था, जिसके बाद आइंस्टीन को काफ़ी अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल पूरी मानवता को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है, और वो पूरी ज़िंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया में 3 देशों के नागरिक रहे, जिसमें जन्म से 1901 तक ये जर्मनी के और 1901 से 1932 में स्विट्ज़रलैंड के और 1932 से लेकर 1955 तक यानी मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी पूरी ज़िंदगी भर एक मानसिक रोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे। इसी कारण वे हर चीज़ को 2 या 3 बार दोहराया करते थे।
अल्बर्ट आइंस्टीन अगर और जीना चाहते तो जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन करना चाहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मज़ा नहीं है। मुझे जितना जीना था मैं जी लिया हूँ। आइंस्टीन अपने आखिरी दिनों में पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत पे काम कर रहे थे, पर उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। दोस्तों, आइंस्टीन को दूसरी भाषा सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए उन्हें सिर्फ जर्मनी भाषा ही आती थी। दोस्तों, आइंस्टीन के मरने से पहले उन्होंने अपने आखिरी क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स से कुछ जर्मन भाषा में कहा था, लेकिन नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द राज की तरह दफन हो गए। दोस्तों, ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा निकाल लिया गया था और उन्होंने उनका दिमाग 20 साल तक एक जार में संभाल कर रखा था। सन 1975 में उनके बेटे हंस से परमिशन लेने के बाद उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद पाया गया कि आइंस्टीन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग में मौजूद सेल से कई ज़्यादा सेल थे। इसी वजह से वे इतने बुद्धिमान थे। दोस्तों, एक बात है जो सबको हैरान कर देती है, और ये बात आज तक कोई भी इंसान नहीं समझ पाया है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल की मृत्यु हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।